Good morning, students. So, today we are going to start our new chapter, Natural Disaster and Disaster Management. Chapter number 6. This is Geography part. सबसे पहले हम जानेंगे नेचुरल डिज़ास्टर का मतलब क्या होता है। जो प्रकृति से जो आपदाएं आती हैं उसको नेचुरल डिज़ास्टर कहते हैं। एंड डिज़ास्टर मैनेजमेंट, जब वो आपदाएं आ जाती हैं तो उससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए। देखिए, ये ऐसा टॉपिक है जो अभी रिसेंट में हमारे ऊपर आपदा आई है, पेंडेमिक आया हुआ है करोना वायरस का। तो इसके द्वारा आपको काफ़ी कुछ समझ में आएगा कि आपदाएं क्या होती हैं, कैसे उससे बचा जा सकता है। सबसे फर्स्ट मीनिंग ऑफ डिज़ास्टर पढ़ेंगे। डिज़ास्टर इज़ अ कैलेमिटी आइदर नेचुरल और विच अकर ड्यू टू human mistake. This result into loss of lives and natural resources, and ultimately the people suffers. All such incidents that put the human society into trouble and human being feel insecure are called disaster. तो इससे क्या समझ में आता है आपको, जो डिज़ास्टर है वो एक आपदा है जो कि नेचर के द्वारा होती है ना, या फिर कई बार ह्यूमन की मिस्टेक, जो इंसान से कुछ गलतियां हो जाती हैं नेचर के साथ। अगर आप उसका मिसयूज़ करोगे, नेचर का ज़्यादा उससे छेड़छाड़ करोगे तो भी प्रकृति क्या है, पलट कर आप पर कोई न किसी तरह के आपदा भेज देती है। तो इससे क्या होता है, कई जाने जाती हैं और जो हमारी नेचुरल रिसोर्स है उसको भी बहुत ही ज़्यादा लॉस होता है, और पीपल्स को, जो लोग हैं उनको सफ़र करना पड़ता है, उनको भुगतना पड़ता है, दुष्परिणाम होते हैं इसके। फिर ऑल सच इंसिडेंट दैट पुट ह्यूमन सोसाइटी इनटू ट्रबल, ऐसी जो इंसिडेंट होते हैं उनसे जो ह्यूमन सोसाइटी मुसीबत में आ जाती है और ह्यूमन बीइंग इनसिक्योर, अपने आप को इनसिक्योर फील करने लगते हैं ह्यूमन बीइंग, तब उसे डिज़ास्टर कहते हैं। जैसे अभी आप रिसेंट में आप एग्जांपल ले सकते हैं, कोरोना वायरस से आप क्या फ्रीली घूम सकते हैं, नहीं घूम सकते, आप अपने आप को इनसिक्योर फील कर रहे हैं, है ना। और ये इसके कारण ये एक ऐसी आपदा है जो बढ़ती जा रही है, तो इसे भी हम एक डिज़ास्टर बोलेंगे, ठीक है। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ डिज़ास्टर। कितने तरह के डिज़ास्टर होते हैं, देखिए। पहला होता है नेचुरल डिज़ास्टर। अब इसके अंदर क्या आता है, नेचुरल डिज़ास्टर्स के अंदर ड्रॉट, फ्लड, अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड एंड सुनामी, ऑल दीज इंसिडेंट हैपन इन द नेचर एंड देयर इफ़ेक्ट आर डिज़ास्ट्रियस, ठीक है। अब जो सूखा होता है, सूखा पड़ता है या बाढ़ आती है, जैसे अभी आई हुई है असम वगैरह में बाढ़, है ना। और अर्थक्वेक आता है, भूकंप, लैंडस्लाइड होता है, ज़मीन का अचानक से खिसक जाना, पहाड़ों का ढह जाना। फिर सुनामी आती है जो समुद्र में आती है। ये सारे जो हैं ये नेचुरल डिज़ास्टर हैं। सेकंड पॉइंट है डिज़ास्टर्स रिलेटेड विथ ह्यूमन फॉलीज। पहला तो देखिए नेचुरल डिज़ास्टर है, नेचुरल मतलब जो प्राकृतिक आपदाएं जिन्हें कहेंगे, और दूसरा है जो मानव के द्वारा कुछ गलतियां करे जाने के कारण जो है डिज़ास्टर आपदाएं आती हैं। जैसे एटॉमिक, बायोलॉजिकल एंड केमिकल बॉम्ब एक्सप्लोजन आर नॉट नेचुरल डिज़ास्टर। ये सारी चीज़ें जो हैं वो नेचुरल नहीं, नेचर से नहीं होती हैं, ये इंसानों द्वारा बनाई गई चीज़ें हैं। डिज़ास्ट्रस रिलेटिंग टू human mistake mainly occur due to over ambitious effort whose result are devastating means बहुत ही विनाशक होता है इसका यूज़ करना। जैसे कि अभी कहा जा रहा है कोरोना वायरस जो है चाइना द्वारा बनाया गया एक बायोलॉजिकल वेपन है, तो उसका ऐसा माना भी जा रहा है कि बायोलॉजिकल वेपन हो सकता है ये, ठीक है। तो उससे क्या हुआ, पूरे मानव जाति का जो है वो खतरे में आ गई, डिज़ास्टर हो गया, ये एक बहुत बड़ी आपदा आ गई, ठीक है। तो वो क्यों किया जाता है, ओवर एम्बिशियस होना, किसी चीज़ में जीत हासिल करने के लिए या अपना वर्चस्व बनाने के लिए हम ये सारी चीज़ें यूज़ करते हैं जो ह्यूमन के लिए बहुत ही नुकसानदायक होता है। नाउ अब हम नेचुरल डिज़ास्टर को और डीपली स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ड्रॉट, मतलब सूखा पड़ना।
any area which gets 25% or less than the average rainfall is called drought condition. देखिए किसी भी एरिया में औसतन जो बारिश है वो 25% या उससे कम होती है तो उस एरिया को ड्रॉट कंडीशन बोलते हैं, मतलब वहाँ पे सूखा पड़ रहा है। तो वो कौन से एरियाज़ है हमारे इंडिया में? देखिए गुजरात, पंजाब, राजस्थान में तो देखिए सूखा पड़ता ही पड़ता है, और भी स्टेट्स हैं। तो जैसे तमिलनाडु है, वहाँ पे भी कई बार कम बारिश होती है, गुजरात है, पंजाब है, तो ये सारी जो स्टेट्स हैं वहाँ पर ड्रॉट का सामना उनको करना पड़ता है, सूखे का सामना। अब उसके क्या इफ़ेक्ट होते हैं? तो इफ़ेक्ट ऑफ ड्रॉट, तो बुरे ही इफ़ेक्ट होते होंगे सूखा पड़ने से, है ना। तो क्या क्या परेशानियाँ होती हैं? तो द इफ़ेक्ट ऑफ ड्रॉट इज़ फर्स्ट सीन ऑन द खरीफ क्रॉप, रेन बेस्ड क्रॉप एंड देन ऑन द इरीगेटेड क्रॉप, रबी क्रॉप। तो खरीफ की क्रॉप जो कि बारिश के समय में बोई जाती है, तो उनको तो बारिश चाहिए, अगर नहीं होगी तो वो खराब, मतलब ग्रो नहीं हो पाएगी वो। फिर कब रबी की क्रॉप, जिसमें इरिगेशन चाहिए, जिसमें क्या चाहिए? सिंचाई चाहिए जिसको, तो अगर बारिश ही नहीं होगी, सूखा पड़ जाएगा, तो दोनों फसलें, खरीफ की क्रॉप और रबी की क्रॉप, दोनों प्रभावित होंगी, वो अच्छे से ग्रो नहीं करेंगी। फिर क्या होगा? शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, जहाँ पे बिजली बनती है, अगर बारिश नहीं होगी, सूखा पड़ेगा, तो वहाँ पे बिजली जनरेट नहीं हो पाएगी। फिर इंक्रीज़ इन अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि देखिए हमारा जो भारत है वो कृषि प्रधान देश है, तो उससे कई लोगों के रोज़गार जुड़े हुए हैं। अगर आपकी खेती किसानी कृषि अच्छी नहीं होगी, सूखा पड़ेगा, तो फिर कई लोगों के रोज़गार चले जाएंगे। स्कैरसिटी ऑफ वाटर, पानी की कमी हो जाना। नेचुरल ब्यूटी अफेक्टेड, जो आपके जंगल हैं वो सूख जाएंगे, आसपास के सभी एरिया सूख जाएंगे, तो नेचुरल ब्यूटी अफेक्टेड होगी उससे। फॉल इन ग्राउंड वाटर लेवल, जो अंदर पानी है, ग्राउंड वाटर है, उसका लेवल भी और कम होता जाएगा। स्टेप 2, मिनिमाइज़ द इल इफ़ेक्ट ऑफ ड्रॉट। ड्रॉट से बुरे प्रभाव से बचने के लिए हमें क्या कदम उठाने चाहिए? तो सबसे फर्स्ट है वाटर कंजर्वेशन एंड स्टोरेज शुड बी एनकरेज। वाटर कंजर्वेशन को, वाटर को कंजर्व करके रखने को इनकरेज करना चाहिए। फिर वाटर विच ड्रेन अवे शुड बी स्टोर एट वन प्लेस। जो पानी हम ड्रेन कर देते हैं, बहा देते हैं, अगर वेजिटेबल्स धोते हैं वो बहा देते हैं, है ना, नहाते समय जो बह जाता है, तो उसको एक जगह स्टोर करना चाहिए ताकि वो पानी ले जाकर खेतों में मिट्टी को, सॉइल को वो गीला कर सके। फिर अंडर आजीविका योजना स्कीम फॉर इंक्रीज प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट। तो जो आजीविका योजना स्कीम है जो सरकार के द्वारा प्रोवाइड की है रोज़गार देने के लिए, तो वो क्या चाहती है कि जो जिनके खेती किसानी अच्छे से नहीं हो पा रही है सूखे के कारण, तो वो जैसे गोट रेयरिंग है, कारपेंटर है, इस तरफ वो अपना इन्वेस्टमेंट करें, इस तरफ वो जाएं ताकि उनको रोज़गार मिल सके। तो आजीविका योजना स्कीम के तहत वो रोज़गार प्रोवाइड करते हैं ऐसी जगहों पर। तो यहीं पर ये स्टॉप कर रही हूँ मैं वीडियो, और आगे आपकी इसकी 2 वीडियो और आएगी, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा चैप्टर है।